तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है अपन जो चैप्टर नंबर 7 अपना था उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आज का अपना 14। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 14। आज क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 minus tan square alpha upon cot square alpha minus 1 is equal to tan square alpha। तो ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, वही क्वेश्चन है। अपने को फॉर्मूले से ही जो भी अपने को दे रखा है वो अपने को प्रूव करना पड़ेगा, यानी एलएचएस इक्वल टू अपने को आरएचएस प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए अपना जो है एलएचएस अपना क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस ये अपना पार्ट क्या हो गया, एलएचएस वो वाला पार्ट अपना आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में अब अपन लगाएंगे फॉर्मूला। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल टू होता है भाई? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपन किसके इक्वल टू होगा भाई? sec स्क्वायर अल्फा। अब वापस सेम चीज cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल टू कर दूं भाई मैं? प्लस में होता है तब होगा। फॉर्मूला बताओ पहले मेरे को, क्या होता है वो? cot स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। cot स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा जो भी थीटा है इसके इक्वल टू बनेगा। ये फॉर्मूला है। अब देखो, अच्छा आप बोल रहे हो कि इधर में इनको कैसे अपन एडजस्ट करेंगे? तो देखिए इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे, हमारे को cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले cosec स्क्वायर अल्फा को उधर लेके चले जाओ, इधर आ जाएगा माइनस का 1 और ये इधर आ जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा। आया कि नहीं आया? इसकी cosec स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे? क्यों? अरे प्लस तो आएगा, लेकिन एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है cosec की निकाली है, cot की नहीं निकाली है। cot की नहीं निकाली तो अरे तो इस पूरी जगह पे तो पुट करना है, ये इस वाली जगह पे ये लिख देंगे अपन। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ cot की थोड़ी लिख रहा हूँ, इसके साथ माइनस 1 भी तो है अपना। तो अपना क्या जाएगा यहाँ पे cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अल्फा है, अल्फा सीधी चलती तो अल्फा के अंदर अपन बात करेंगे। अब आगे देखो, इनको अपन क्या कर सकते हैं भाई, इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? sec स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा यहां पे एक्सचेंज हो जाएंगे, जाएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या आपको? यानी फॉर्मूले अपन जो है, आप ये मत सोचो कि एक फॉर्मूले को अपन एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे अपन यूज नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को उस फॉर्मूले को जितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है अप्लाई करना है और लगाना है। जरूरी नहीं है मान लो मेरे पास माइनस 1 नहीं होता तो मैं क्या करता, तो सीधी सी बात है cot स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला लगाना पड़ता। यही चीज मान लो साइन और अब साइन और cos की फॉर्म में देती तो आगे मैं सोल्व भी नहीं करना पड़ता, मेरा इधर ही आंसर हो जाता। तीन से ज्यादा बार भी हो सकती है वो हाँ, वो आइडेंटिटी अपने को कितनी बार भी लगानी पड़ सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी समझ में आएगा बेटा? नहीं है?
देखो आइडेंटिटी क्या होती है, अपने आइडेंटिटी अपन पढ़ रहे थे, फॉर्मूले होते हैं इसके। आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो क्या दिक्कत होगी? तो फॉर्मूला फॉर्मूला तो समझते हो ना, सूत्र। भाई फॉर्मूला सूत्र इतना तो ये समझते ही है, तो बच्चे तो है नहीं, ठीक है। मैं दोनों मीडियम, मैथ में मीडियम का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। लैंग्वेज की लैंग्वेज है ही नहीं अपना, जो है थ्योरेटिकल तो है नहीं अपना, पूरा क्या है, डेरिवेटिव पार्ट है। तो डेरिवेटिव पार्ट के अंदर क्या होता है अपना, कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज को समझ में आना नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज में हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, और क्या इंग्लिश में प्रॉपर बोलता भी नहीं, हिंदी में बोलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले जो है अपने इसके अंदर सारे क्वेश्चन फॉर्मूले हैं। जैसे कि क्या फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले इसमें मैन है। कौन से? दोबारा बताता हूँ, लिख लिया ये सबने? और आप आए नहीं बीच में, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे हो गए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। क्या होता है इसकी वैल्यू? 1। अब इसके मैं 3 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। क्या क्या बना सकता हूँ भैया? हाँ ज्यादा भी बना सकते हैं। देखो तो sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या करना होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। क्यों लिखा है ऐसा मैंने? इस cos स्क्वायर थीटा को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब अपने को किसी भी क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा की अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो अपन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा वहां पे लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अगर अपन tan की फॉर्म में देते तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर अपने को आंसर 10 की फॉर्म में मान लो आरएचएस दे रखा है, अपने को 10 की फॉर्म में उसके इक्वल टू बनाना है, तो 10 की फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपने को जैसे कि cos स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो क्या निकालूंगा भाई मैं? cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे किया आप इनको? इसी तरीके से एक 2 फॉर्मूले और है इसके, ठीक है। एक sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है भाई, कौन सा फॉर्मूला? वो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा अभी अपन ने पढ़ा भी था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू, और एक और पढ़ा था भाई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या है, ये 3 फॉर्मूले हैं 1 2 और 3। इनसे ही अपने कम से कम 8-10 सूत्र आराम से अपन बना सकते हैं, और यही सूत्र, इन्हीं को आइडेंटिटी बोलते हैं अपन। आइडेंटिटी आपके चैप्टर में संक्रिया होनी चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति संक्रिया। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी नहीं सबके? हाँ ये माइनस ऐसे कैसे आएगा, फॉर्मूला ही नहीं है ये तो, ठीक। माइनस क्या है फॉर्मूले में? तो माइनस, अच्छा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो दोनों में माइनस है, ठीक है। प्लस आपने बोला, आप इसको पक्का याद करो, ऐसे अधूरा मेरी तरह याद मत करो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला है, इससे ही अपन फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इससे क्या फॉर्मूले बनेंगे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। करके आपने गलत बताया ना, और किसी वाले में माइनस ना, तो वहां पे माइनस से कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो सर, प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन को वापस? क्वेश्चन नंबर 14 है क्या अपना? दोबारा अपन चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत होगी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस,
यही तो फॉर्मूला है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आप बोलोगे कि प्लस भी कैसे लगा दीजिए, प्लस लगा के फिर ये फॉर्मूला होगा। तो ये टेन स्क्वायर अपन क्या करते हैं, टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर ठीक है, नीचे वाला तो सही है ना, नीचे वाला फॉर्मूला तो सही आ जाएगा ना, क्यों नीचे वाला तो सही लगाया अपन। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा अच्छा दोनों क्या है, वैसे लगा के कर रहे हो क्या आप, तो फॉर्मूला तो बन जाएगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि 1 इधर आ जाएगा, ठीक है 1 इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, क्या दिक्कत होगी, आप फिर ये दोनों वैल्यू प्लस में आ जाएगी और कोस तो ये तो माइनस में आ जाएगा ना। हाँ पर ये अपने को चाहिए माइनस में, अपने को 1 + 4 से ये प्लस प्लस में आ जाएगा, अपने को चाहिए माइनस के अंदर, ठीक है तो सही है अपना ये भी लगेगा, इसके अंदर इसके अंदर लग जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा माइनस, ठीक है ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा नीचे cos स्क्वायर अल्फा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर, यानी ये वाला कट जाएगा, ठीक है क्या बचेगा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है ठीक है तो फॉर्मूला आपसे ही तो पूछा था मैंने, गलत कैसे बताया फिर आपने, अच्छा आपने सही बताया, मैंने खुद से लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इज इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो अपन एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस लेंगे तो अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sin अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब फॉर्मूला लगाएंगे या तो sin थीटा का लगाएंगे या 1 माइनस cos थीटा का, इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा अपने को, ठीक है अब कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, अब ऐसे नहीं होगा तो फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है तो बोलो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं क्या, बोलो बोलो फटाफट, बिल्कुल उसी से होगा क्योंकि इसके अलावा कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा इसमें, ठीक है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट कब तक समझते हो क्या, संयुग्म में क्या होता है, संयुग्म से मल्टीप्लाई तो यानी 1 माइनस cos थीटा इधर आ जाएगा 1 + cos थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई, कहने का मतलब इन दोनों को हटा देंगे तो वापस वही चीज आ जाएगी, सेम वैल्यू, यानी इसका साइन चेंज कर दिया है, ऊपर नीचे प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो मैं ऐसे एक बार ऐसे ही रख देता हूं, अब नीचे वाली वैल्यू को देखिए कैसे हो जाएगी, a + b और a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी एक के 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर मेरा sin थीटा × 1 + cos थीटा, ये चीज समझ में आ गई। अब नीचे वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई क्या? नहीं ऐसे मत बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू में तो रहेगी 1 प्लस cos थीटा। अब क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो क्या होगा नीचे दो साइन है ना, नीचे स्क्वायर है ना साइन के ऊपर, ऊपर तो एक साइन था वो कट गया। अब नीचे क्या बचा अपने पास? ये ऊपर तो बच गया, नीचे क्या बच गया? ये चीज समझ में। अब इसको क्या करूंगा, या तो आपको एलएचएस यही दे रखा है, यही दे रखा है, तो बस यहीं पे गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसको अपन जो है इसको जैसे कि इसमें भी कर सकते हैं, इसको ये भी दे सकता था इसकी जगह 1 sin थीटा को ले लेना cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये भी इसका दे सकता था आपको आरएचएस। ठीक है, लेकिन इसने आरएचएस ये नहीं दिया, यहीं पे यही दे दिया सर 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? और cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कर लो इनको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर है अपना 16 का। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। आया समझ में बेटा? मुस्कान, खुशी खुशी आ गया। तो अपना बात मत करो भाई। तो ये है अपना इसके इक्वल टू दे रखा है अपने को 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आप भी घर से निकाल के लाए थे क्वेश्चनों को। आपने, मैंने कल इतने क्वेश्चन कराए 13 तक करवाए थे मैंने, तो उसके बाद में आपने घर पे निकाले नहीं क्या कुछ भी क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन निकाले? 16 तक निकाले। गलत हो गया था, चलो वो गलत हो जाता है कोई बात नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि कौन सा क्वेश्चन है 17 का है ना, ये क्वेश्चन कहने का मतलब नहीं हुआ आपसे। अच्छा, और आपने कुछ नहीं निकाला, आप आए नहीं थे, क्यों नहीं निकाला? हाँ तो ये ऐसे बोलो ना कि मैंने निकाल ली। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपने निकाल लिया, आपको आता है, तो चलो बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगे यहाँ पे? साइन 6 थीटा और cos की पावर 6 थीटा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? या तो इसको कैसे पार्शिएट करूं मैं, इसको बताओ, इसको कैसे करूं? a प्लस बी की होल क्यूब से हो जाएगा। तो क्या होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला? भाई अगर मेरे को क्यूब लगाना है a प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 3। सही है, क्योंकि पावर हमेशा क्या होती है भाई? पावर की पावर तो हमेशा मल्टीप्लाई होगी, और अगर बेस सेम हो और बेस अगर सेम हो तो घातें क्या होती है? पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये चीज पता आपको? तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला बताओ। a क्या होता है a प्लस बी की पावर क्यूब का? ये बताएगी, खुशी बताएगी, मेरे को बता दी। a प्लस बी की क्यूब का पूछ लो बेटा, मैं याद करो, याद है आपको?
मेरे को पता है कि कौन से स्टूडेंट को क्या चीज पता होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बोलो नहीं पता। अच्छा इसकी बताओ, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। प्लस 2a b, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2b स्क्वायर, यही है। तो क्या हुआ, हाँ तो इसकी दो आइडेंटिटी हो जाएगी ना, तो इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 280 280 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, a प्लस b आएगा। क्या हुआ, ठीक है, सही है, अपना फॉर्मूला फॉर्मूला गलती है ना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, 3 आएगा या 2 आएगा, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, बताओ। 2a स्क्वायर बी प्लस 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ढंग से चेक करो एक बार। तो मैं और क्या पूछ रहा हूं, मैं जितनी बार भी मैंने पूछा है आपने गलत बताया, तो जितनी बार भी मैंने पूछा है आपने गलत बताया, एक भी क्वेश्चन एक भी चीजें आपने सही नहीं बताई, फॉर्मूला फिर बोल रहे हो कि सर बताई नहीं है, तो आपने बताई थी लेकिन वो चीज बाद में बताई थी ना, आपने पहले थोड़ी बताई थी, क्वेश्चन ही कर दिया मैंने फिर उसके ऊपर, पहले बताई थी फिर आपसे नहीं बताया था, गलत आई। अच्छा पहले बताई थी फिर मैंने, तो मैंने आपके अलग से निकाला है, आपके सामने ही तो निकाला है, कंफ्यूज मत हो कोई। चलो अब आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या अरे मैं हो जाता हूँ, मेरी छोड़ो आप खुद को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो चीज तो आप सही बताओ। नहीं नहीं, एडवांस मत बोलो, फॉर्मूला लगाओ, कहाँ लगा दिया, हाँ लगाना है, ठीक है, तो देखो कैसे लगेगा भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा भी यहाँ पे, इसका इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी अपने पास अब क्या आ जाएगा, साइन प्लस स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा वापस, हाँ तो 6 आ जाएगा ना फिर, साइन और ये आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, या आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले लगा सकते हो, ठीक है, यानी 3ab अपन कॉमन ले लेंगे, तो 3a अपना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या आ जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही तो है आइडेंटिटी, लगा दी अपन ने। अब क्या हो जाएगा भाई, आगे देखो, अच्छा अपन ने गलत लगा दिया भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सही लगाया अपन ने, लेकिन एक चीज गलत कर दी अपन ने, इसके अंदर है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्क्वायर ही है ना दोनों में, एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें माइनस। अब लगेगा फॉर्मूला, समझ में आई बात, हाँ आइडेंटिटी पे प्लस लगा रखा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, एलएचएस की, आरएचएस से मेरे को मतलब नहीं, आरएचएस मैंने नहीं लिया, आरएचएस नहीं सर, हाँ आइडेंटिटी में ठीक आएगा ना यहाँ और नीचे माइनस से देना वहां पे, कहाँ पे, ये अलग चीज है ये, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ये हो गया a प्लस बी, और ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाला अपना जो है फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, लग रहा, अच्छा ये आप ये बोल रहे हो कि ये प्लस है, ये माइनस, बीच में माइनस नहीं आएगा, ये बोल रहे हो क्या आप, अच्छा तो माइनस वाला लग जाएगा फॉर्मूला, क्या
एक मिनट रुको। आपको ज्यादा डाउट है ना, तो आप फिर इसका एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरे तरीके से बता दूं क्या इसको? देखो, एक तो ये तरीका है अपने पास, ठीक है। देखो अपन ने ये किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस एक बार इसको प्लस कर दिया और एक बार इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि इसको काटेंगे तो वापस ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये चीज समझ में आई क्या? सही है, मतलब माइनस कहाँ से ये नहीं समझते हैं। अरे इनको काट देंगे तो बराबर हो जाएगी ना, यही आ जाएगी वापस। आ तो जाएगी। हाँ, फिर देखिए कहाँ से आई, कहाँ से तो बोल रहे आप ये इसलिए निकाली है ताकि अपन इसका फॉर्मूला लगा सके, इसका फॉर्मूला बना सके, इसलिए ये चीज लिखी है मैंने। समझ में आई बात? अरे देखो, इसमें इन दोनों में से कॉमन नहीं आ जाएगा क्या? बताओ, पहले तो ये बताओ। इनमें से कॉमन लूंगा मैं, इन दोनों में से, तो फॉर्म देखो, अब एक बार यहां तक देखो आप, साइन, अच्छा इसका बताओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब करो, इसका क्यूब करके बताओ मेरे को क्या आएगा। साइन स्क्वायर थीटा, हाँ इसका बताओ, साइन, हाँ थीटा माइनस, हाँ अच्छा ये माइनस आएगा क्या यहाँ पे? अच्छा आगे, अब आगे क्या करो, प्लस, इतना ही बोला सर? अरे पूरा लगेगा ना, नहीं लगेगी क्या आगे? ये फिर की कहाँ गया मेरा, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कहाँ गया? ठीक है, ये भी लगाओ फिर। हाँ प्लस क्या आ जाएगा, हाँ 3 sin की पावर, अब स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो स्क्वायर करके को, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 तो चलो ये लेंथ हो गई, अपन दूसरे तरीके से ही करते हैं, छोड़ो इस क्यूब वाले को, स्क्वायर वाला ही लगा देंगे, ठीक है। आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करें। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये है इसका, ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई? इसके पूरे पे मैंने क्यूब नहीं किया है, पार्शियल क्यूब किया है मैंने इस पे क्यूब किया तो ये आ जाएगा, इस पे क्यूब किया तो मेरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? अब इसके बाद में अपन क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक गया तो कितना बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और इसके मल्टीपल में क्या जाएगा अपना, इसके मल्टीपल में क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा भाई, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या जाएगा अपना, ये चीज समझ में आ गई क्या? मल्टीपल में ही तो आएगी दोनों वैल्यू। हाँ साइन स्क्वायर थीटा लेंगे वैसे तो यार एक क्वेश्चन में गलती गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर आ जाएगा,
ये वाली लाइन आएगी, देखो इनको क्या कर लिया, एक पे क्यूब है दोनों पे, तो एक एक तो मैंने बाहर निकाल दिया, फिर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर पे स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इन पे स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपना क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आएगी आपको, 2 कैंसिल हो जाएगा वहां, ठीक है। तो ये तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2a और b, 2a और b, समझ में आएगी बात। तो ये अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस वाली टर्म को आगे सॉल्व कर लो। अब देखो, अब ये सिंपल सा है, इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 1, क्या होती है 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी ये की ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कोस, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गया। अब इनको आप लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो, क्या लगेगा भाई, एक तो एक प्लस का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नहीं इसमें तो दोनों ही प्लस के होंगे, इसमें क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू 1, यानी आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका इसका फॉर्मूला। इसका तो हो जाएगा आपका इसका तो हो जाएगा 1 1, यानी ये तो पूरा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये आ जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा और कोस, ये वाला फॉर्मूला बनेगा इस तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ये वाला नहीं इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। एक मिनट रुको, एक मिनट, देखो यहां तक कोई डाउट है क्या भाई, यहां तक सही है ना। तो देखो एक तो इस पे ऐसे कर देता हूं मैं, देखो ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखना, अब यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे मैं ये वापस लगाता हूँ, ये चीज समझ में आई क्या। अच्छा देखो ये तो इन पे स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 4 आ जाएगा दोनों पे ऊपर, ठीक है। अब देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार मैंने घटा दिया, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार मैंने घटा दिया, क्योंकि वापस कर जाएंगे, वापस ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनाने के लिए आगे ही है, तो इसमें ये हमारी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज समझ में आई क्या। अब देखो देखो साइन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर बन रहा है ना? सही है। ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब देखो ये इन दोनों को ना दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 3 sin स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। ये चीज समझ में है क्या? माइनस की वैल्यू है दोनों सेम है, एक तो 2 और एक 3, अपनी क्या हो जाएगी 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस, ठीक है। अब तो किसका साइन क्यूब स्क्वायर है, आप कहां दिमाग लगा रहे हो? अपने पूरी रामायण पढ़ ली। अरे कहां दिख रखा है क्वेश्चन में, बताओ मेरे को, वीडियो में बताओ, आप चेक कर लो क्यूब है कि स्क्वायर है। अगर इस क्यूब है तो आपका गलत होगा, उसमें करेक्शन कर लेना, क्या है स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस कभी भी प्लस नहीं होता, इन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, बाकी वैल्यू तो माइनस की रहेगी ना। अगर माइनस का 2 और माइनस का 5 आपको मैं बोलूं कि बताओ कितना होता है, तो माइनस का 7 ही तो करोगे आप, ठीक है। माइनस का 7 करोगे आप, वैल्यू प्लस में नहीं आएगी, वो प्लस का 7 नहीं होगा, माइनस का 7 होगा। कहां से? ये वाली देखो, दोबारा बताता हूँ सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। देखो ये आपका है, आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैंने पहले क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया था, वो आप लगा सकते थे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन स्क्वायर वाले से करेंगे अब। तो सबसे पहले तो इसकी क्यूब लगा दी, क्योंकि क्यूब क्या होता है मल्टीपल में होता है, तो ये चीज समझ में आ गई भाई, साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब cos स्क्वायर थीटा की क्यूब, समझ में आ गई बात। यानी इसका मतलब वापस करेंगे तो यही आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं भाई, इसमें से क्या करूंगा मैं, एक मैंने साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बाहर निकालूंगा तो क्या इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, फिर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कौन सा, ये समझ में नहीं है आपको? अरे भाई ये बाहर निकालो आप, इसमें से कॉमन ले, a प्लस बी में से इसमें कॉमन लेोगे ना आप, देखो कभी भी ध्यान रखना, देखो इधर को करके दिखाता हूं, ये है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है आपका, और इसमें भी क्यूब है और इसमें भी इस, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसमें से आपको ऐसे लिख सकते हो क्या, a प्लस बी इसमें से मैं बाहर निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, a में से a गया, कितना बचा a स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आई है बात। अब इसमें से और आगे और निकालोगे ना, तो ये फॉर्मूला आप याद ही कर लो, आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b, सॉरी ये भी आ जाएगा, ठीक है, a इनटू b, ये फॉर्मूला है। और आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैसे हंसी आ रही है आपको? पता नहीं, मेरे को तो वैसे ही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, तो आपने तो निकाल रखी, फिर आपका गलत कैसे हो गया, आपने सही तो आप करके दिखाते थे, रफ में करके दिखाते, सर ये देखो ऐसे होगा, कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, आपको तो वही सब कुछ आता है, ट्यूशन करते हो गया आप करते हैं तो
थीटा अलग आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। अब आप ये बताओ कौन सा कर लोगे आप, या आगे मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन बताओ आपके इसमें क्वेश्चन है भाई 30 क्वेश्चन आपके। तो मेरे हिसाब से आप जो है क्वेश्चन नंबर 23 का देखो, बोर्ड में आया हुआ है 2018 के अंदर क्वेश्चन नंबर 23। बाकी बीच के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर है 23 का कर लोगे क्या? चलो 22 का करते हैं फिर। हाँ 22 का वैसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो साइन की पावर क्या है भाई? हाँ इक्वल टू में क्या है इसके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस टू साइन स्क्वायर। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाते हैं गलत होता है तो वो होता ही रहता है फिर बाद में। कई बार ऐसा वो संयोग हो जाता है। ठीक है, तो एलएचएस अपन ने ले लिया। अब एलएचएस लेने के बाद में अपन क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये चीज समझ में आई नहीं आई भाई? अब आगे वापिस अपन वैसे ही इसके अंदर वैसे ही अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे भाई? उसी तरीके से अपन अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापिस वही लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लगा दो। ये तो आई है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है भाई? 1। ठीक है, तो अब अपना बचा क्या है यहाँ पे? अपना बच जाएगा, देखो यहाँ पे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का स्क्वायर, इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब बचा क्या अपना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस। ये समझ में आई क्या भाई? नहीं आई? किस क्यों बताओ? ये वाली लाइन समझ में आई क्या? अच्छा देखो, ये है इसके साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा। ये वाली क्रम समझ में आई? ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका ये तो ये प्लस में है, इसको करेंगे अभी सॉल्व। पहले बताओ ये वाला
इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये का ही आ जाएगा, ये वाली टर्म आ गई। अब इस वाली टर्म को आगे अपने को सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर या 4 थीटा एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहाँ पे? अच्छा अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी है, दोनों के अंदर क्या है अपना स्क्वायर है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ये अपना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अरे आइडेंटिटी नहीं है भाई, आइडेंटिटी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ऐसा निकालने के लिए, अपने को मैं मुझसे थोड़ी लगा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, इसको कैंसिल करूंगा तो अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो फिर इस फॉर्म में कैसे मिलेगी अपने को, ट्रांसफर कैसे करेंगे इसको। अब ट्रांसफर हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन साइन a, अच्छा a और b ये लग जाएगा अपना इसका होल स्क्वायर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से, हुआ कि नहीं हुआ शॉर्ट, इसलिए लगा दिया, समझ में आ गई बात। अब ये जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक तो ये है और एक इधर अपना क्या है भाई, ये वाली टर्म भी है भाई यहाँ पे, अच्छा अब इसको छेड़ने की जरूरत क्या है भाई, हो गया ये, इसका इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो आ गया आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके मल्टीपल में क्या है भाई, ये लो क्या है, ये आ जाएगा वापस sin स्क्वायर थीटा, आ गया क्या बच्चा, यही है क्या, हाँ यही है ना, ये तो आपका ही है यहाँ पे, और ये देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये आपका, 22 वाला क्वेश्चन है भैया। 22 हो गया भैया आपका। अब बताओ कौन से कर लोगे आप, 23 कर लोगे, 24 23 तक कर लोगे, 24 का बता देता हूँ फिर आपको। हाँ आपको समझ में आया था क्या, आप बाकी के क्वेश्चन है ना अभी घर पे करना, आज का तो आपका टाइम भी हो चुका है वैसे।
एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट ही करके लाना भैया। आज आज कंप्लीट करोगे, आपके पास अगले मंडे तक का टाइम है। अगले मंडे को क्लास होगी, तो अगले मंडे तक आप जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है आप कंप्लीट कर लेना। जो ये हाँ, जो